बड़े बड़े शहरों में क्लब होते हैं, जिम जाने का कल्चर होता है, जहां लोग जाते हैं, सोशल मीडिया में बाकायदा पोस्ट शेयर करते हैं, रील बनाते हैं। नया ट्रेंड शुरू हुआ है वजन कम करने का। सोचिए आप भी जिम जा रहे हैं, वहां पर आपका जिम ट्रेनर आपके वजन कम करने के लिए आपको कुछ दवाएं देता है। आप उस पर भरोसा करके उन दवाओं को खाते हैं और फिर आपको उन टैबलेट्स की कुछ ऐसी लत पड़ जाती है कि आप जिम ट्रेनर का हर कहना मानने लगते हैं। सोचिए आप किसी क्लब में जाते हैं, वहां पर आपको धोखे से ऐसी टैबलेट दे दी जाती है और नतीजा नशे की लत पड़ जाती है। और इस गैंग के टारगेट पर हिंदू लड़कियां थीं। बात यहां तक नहीं रुकती, लड़कियों का रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और ड्रग्स की स्मगलिंग तक उनसे कराई जाती है। और यह सब कुछ हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और इस रैकेट को चला रहे थे डीजे यासिन और उसके चाचा। जिम, म्यूजिक, क्लब और टारगेट पर हिंदू लड़कियां। यासीन डीजे बजाता, मछली चचा जाल बिछाता, लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाता, नशे का आदी बनाते, फिर दोनों मिलकर इन्हीं लड़कियों को ड्रग्स पैडलर बनाते। नाइट क्लब चलाने के नाम पर पहले कॉलेज की हिंदू लड़कियों को फंसाते। जब एक हिंदू लड़की फंसती, उससे दूसरी हिंदू लड़की को बुलवाते। अगर कोई लड़का डीजे भतीजे यासीन उर्फ मिंटू और मछली चाचा के खिलाफ खड़ा होता तो उसका अंजाम ऐसा होता। अरे भाई सॉरी, मैंने ऐसा बोला आपके लिए। मिंटू भाई, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। जो भी मिसकंसेप्शन हुआ, गलत बात हुई, वो गलत है, वैसा कुछ नहीं था। भाई नहीं, मिंटू भाई कौन है आपके? मिंटू भाई बड़े भाई हैं हमारा। आइंदा कभी होगा? नहीं, जिंदगी में नहीं होना चाहिए। नहीं तो भाई अम्मा के फिर मत बोलना भाई। वो मेरे लिए सब कुछ है भाई, उसके लिए आइंदा कभी बोल दिया भाई। हंसना मत नहीं भाई, मेरी बात को समझना भाई। होना ये सारी चीजें बहुत दूर कर दूंगा भाई। जिंदगी के अंदर नहीं होना चाहिए सारी एक तरफा। आइंदा कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए ये बात। माफी मांगू, कान पकड़ो, कान पकड़ो, जल्दी से माफी मांगू। कान पकड़ो, कान पकड़ो, कान पकड़ो सही से। सॉरी भाई। इन डीजे भतीजे और मछली चचा का भोपाली भौकाल देखिए। एक ही गाड़ी में प्रेस का स्टिकर है, विधानसभा के पास का स्टिकर है। भोपाल में लड़कियों को फंसाने का पूरा एक गैंग चल रहा था। इनके टारगेट पर दो तरह की लड़कियां थीं, एक जिनको फिटनेस का शौक था, दूसरा जिनको क्लब कल्चर पसंद नहीं था। जो नाइट क्लब में जो महिलाएं जाती हैं या क्लब में जो लड़कियां जाती हैं, थोड़े खुले विचारों की होती है। और ये लोग ये जो ड्रग्स कहना चाहिए अपराधी तत्व हैं, इनको ही टारगेट करते हैं। और क्योंकि वो ज़्यादा संपर्क में रहती हैं, इसलिए उनका निशाना भी आसानी से बनती है। और ये इस तरह का एक वैचारिक जाल फैलाते हैं ताकि लोग ड्रग्स को अच्छा समझें, उसको हाई प्रोफाइल या अपने आप को हाई सोसाइटी दिखाने की चीज़ समझें। तो ये बात सही है कि ये लोग नाइट क्लब या जिम क्लबों के संपर्क में रहे। ये बात उनके आई थी कि जिम में इस तरह का उनको सजेस्ट किया गया था। वो व्यक्ति, जो जिम वाले व्यक्ति भी तलाश किए जा रहे हैं, वो भी फरार हैं। और जो डॉक्टर है उनकी तलाश भी की जा रही है, वो फरार है। तो मिलने पर जो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा उन तथ्यों का, उसमें हम पूरे विश्वास के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कुछ कह पाएंगे। और ये काम चाचा शाहवर उर्फ मछली और भतीजा यासीन अहमद मिलकर करते थे। इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ भोपाल पुलिस ने किया है। गोरा, चिट्ठा और स्मार्ट देखने वाला यासीन कैसे हिंदू लड़के लड़कियों को नशे के दलदल में धकेलता था, कैसे इनसे ड्रग्स की सप्लाई कराता था, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाचा भतीजे को पुलिस ने कैसे पकड़ा। शाहवर, मछली और यासीन का नाम सामने आने के बाद भोपाल पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। मंगलवार को चाचा भतीजे के गैमन मॉल के पास होने की सूचना मिली।
पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों ने अपनी एसयूवी कार से फिल्मी स्टाइल में भागने की कोशिश की और अपनी एसयूवी कार से 2 कारों को टक्कर मार दी। इस दौरान पुलिस कर्मियों से बदसलूकी भी की। इसके बाद पुलिस ने चाचा और भतीजे को गिरफ्तार किया। यासीन उर्फ मिंटू क्लब में डीजे का काम करता है। उसके पास 1.05 ग्राम एमडी पाउडर, एक पिस्टल और स्कॉर्पियो कार मिली, जिसे जब्त कर लिया गया है। जबकि उसका चाचा शाहवर शरीफ अहमद प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। उसके पास 2.052 ग्राम एमडी पाउडर और कार बरामद हुई है। एक नया मामला सामने आया जिसमें एमडी के साथ 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया था और इस चैनल में और रैकेट के और इस गिरोह के अन्य सदस्यों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ में ड्रग्स, हथियार और गाड़ियां बरामद हुई हैं। इसमें एक आरोपी यासीन है। उसके मोबाइल को देखने पर मोबाइल में कई ऐसे वीडियोज़ मिले हैं जिन वीडियोज़ में महिलाओं के साथ आपत्तिजनक फ़ोटो हैं, कुछ संभवतः उनकी गरिमा के खिलाफ और ज़बरदस्ती जैसा प्रतीत होता है। इसके अलावा मारपीट के वीडियो हैं, कुछ फायर आर्म्स के से डराते हुए वीडियो हैं। इसके बाद ड्रग्स के वीडियो भी मिले हैं। तो इससे जाहिर होता है कि व्यक्ति बड़े इस गतिविधियों में संलिप्त हैं और इसको प्रसार में इसकी संलिप्तता है। इस संबंध में हम लोग इनका रिमांड लिया है। रिमांड पर जहाँ इनके द्वारा ड्रग्स के जो नेक्सस के बारे में बताया जा रहा है, लोगों के बारे में बताया जा रहा है और अन्य संदिग्ध लोग जो मिल रहे हैं उनकी पूछताछ पड़ताल लगातार की जा रही है। भोपाल पुलिस ने जब यासीन के मोबाइल की गैलरी खंगाली तो उसमें कई लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो और धमकी भरे चैट मिले। साथ ही लड़कियों के शारीरिक शोषण के भी कई वीडियो मिले हैं। इसमें ऐसे कई वीडियो हैं जिसमें वो लड़के लड़कियों के साथ मारपीट कर रहा है, उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उन्हें माफी मंगवाता दिख रहा है। चलो काम करो, टक बैठक लगाओ टक बैठक। भोपाल पुलिस की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। यासीन और उनका गैंग क्लब और जिम में आने वाले लड़के लड़कियों को वेट लॉस के नाम पर ड्रग्स देता था। साथ ही कॉलेज के लड़के लड़कियों को डिप्रेशन दूर करने की दवाई बताकर नशा कराता था और जो लड़कियां उसके जाल में फंस जाती थी उसका वो यौन शोषण करता था, उनकी आपत्तिजनक वीडियो बनाता था और फिर उन्हें ब्लैकमेल करता था और उनसे ड्रग्स की सप्लाई कराता था ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके। दरअसल भोपाल में चल रहे हाई प्रोफाइल रैकेट के बारे में तब पता चला जब भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 18 जुलाई को 2 ड्रग्स तस्कर सैफुद्दीन और शाहरुख को गिरफ्तार किया। जब क्राइम ब्रांच की टीम ने दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि आरोपी पार्टी, क्लब और जिम में युवाओं को फिटनेस और पार्टी कल्चर के नाम पर ड्रग्स का आदी बनाते थे। इसके बाद भोपाल पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। यासीन उर्फ मिंटू और उसके चाचा शाहवर शरीफ अहमद को गिरफ्तार किया। यासीन के एक और चाचा शारिक उर्फ मछली का नाम पहले भी भोपाल लव जिहाद में मुख्य आरोपी फरहान खान की मदद करने में आ चुका है। हाल में प्रशासन ने उसके भाई सोहेल मछली के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया था और करीब 5 करोड़ की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया था। पुलिस अब मोबाइल से मिली वीडियो और चैट के आधार पर उन लड़कियों की पहचान कर रही है जिसे यासीन ने अपने घिनौने जाल में फंसाया था। यासीन के मोबाइल में लड़कियों के साथ नशे में रेप करते और उन्हें पीटते हुए 20 से ज्यादा वीडियो मिले हैं। हिंदू लड़कियों को खास तौर पर निशाना बनाया जाता था, उन्हें मुफ्त में नशा दिया जाता और फिर पार्टी के आकर्षण के नाम पर इस्तेमाल किया जाता। अपेक्षा करते हैं कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति जो मारपीट का पीड़ित है, जिसके साथ ये घटनाएं हुई हों, या जो महिलाएं गोपनीय रूप से बताना चाहती कि उनके साथ किसी तरह का इन्होंने कुछ गलत किया है, तो वो पुलिस को सीधे संबंधित थाने को, क्राइम ब्रांच को या दूरभाष के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। उन सभी मामलों पे हम लोग कानूनी मदद और कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अभी जो यूज़ के लिए था वो एक आरोपी से 1 ग्राम और दूसरे आरोपी से 2 ग्राम वीडियो मिला। एक आरोपी से पिस्टल भी हम लोगों ने बरामद किया। भोपाल पुलिस इस हाई प्रोफाइल ड्रग्स रैकेट के इंटरनेशनल कनेक्शन की जांच में भी जुटी है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इन्हें ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था, भोपाल में ड्रग्स सप्लाई कहां से होती है,
भोपाल में और कितने ड्रग्स पेडलर हैं? पीड़िता के द्वारा जिसको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजा, उनके द्वारा बताया गया था कि डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कुछ व्यक्तियों के साथ मिलने को रेफर किया था। वो डॉक्टर की हम तलाश कर रहे हैं, फरार हैं। तो उस तथ्य पर वो आधारित है और उसमें जब डॉक्टर की बात होगी, डॉक्टर से पूछताछ होगी, तो इस तथ्य के बारे में पूरे विश्वास के साथ में, पूरे सबूत के साथ में कहा जाएगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ड्रग्स रैकेट के तार को धर्मांतरण गैंग से जोड़ दिया है। आरोप लगाया है कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, सामूहिक यौन शोषण करना और फिर धर्मांतरण कराकर आजीवन सेक्स स्लेव बनाना इनका मकसद है। साथ ही उन्होंने यासीन के चाचा शाबर और शावर को लेकर भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। प्रियंक कानूनगो ने शावर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों से केक खाते और खिलाते दिख रहा है। प्रियंक कानूनगो ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को टैग करते हुए इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। अब आपको बता दें कि आखिर एमडी ड्रग्स क्या होता है, जिससे हिंदू लड़कियों को नशे का आदी बनाया जाता है और उनका रेप किया जाता है। एमडी ड्रग्स का साइंटिफिक नाम मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथएम्फेटामिन है। यह एक सिंथेटिक ड्रग है, यानी इसे गांजा अफीम की तरह पौधे से नहीं बनाया जाता। यह टैबलेट और पाउडर दोनों रूप में मिलता है। टैबलेट रूप में है तो एक्सटेसी कहलाता है, पाउडर या क्रिस्टल रूप में है तो मैंडी कहते हैं। एमडी लेने से अचानक एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, इससे ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ता है, लेने वाला शख्स उत्साहित और आनंदित महसूस करता है, भ्रम में रहता है। यह स्थिति 6 से 7 घंटे तक रहती है, इसीलिए इसे देर तक ठहरने वाला नशा कहा जाता है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत देश में नशीले पदार्थों के उत्पादन, बिक्री, तस्करी और सेवन पर रोक वाला कानून है, लेकिन इसके बावजूद यासीन गैंग भोपाल में धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कर रहा था।